नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिवर और आप देख रहे हैं गिरिवर के टेच यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक डेजी प्लेयर के बारे में। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। तो चलिए लेते हैं थोड़ा सा इंट्रो, उसके बाद बताते हैं डेजी प्लेयर क्या होता है। हेलो गाइस, आज हम आप सभी को कुछ ऐसे डिवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं वो पूरे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं पता चलेगा और आप सभी सीख नहीं पाएंगे। तो अगर कुछ नया सीखना है ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो फिर बने रहना। अब देखिए, ये एक मोबाइल के आकार का एक छोटा सा डिवाइस होता है। इसका नाम है सक्षम ईवो E5 और इसमें कुल 15 बटन होता है। ये इसके राइट साइड 5 बटन है और बीच में पूरा 5 बटन है और लेफ़्ट साइड 5 बटन है। तो इसके जो सबसे पहले इसके पूरे लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड में जो बटन है इसके ये एक छोटा सा बिंदु है, एक बिंदु है। उसके जस्ट नीचे एक बटन है, उसको अगर प्रेस करते हैं तो ये ऑन होगा। देखिएगा आप सभी, ये बोलेगा, हाँ ये बोला सक्षम ईवो E5। अभी ये हिंदी में है इसीलिए ये बोल रहा है कि सक्षम ईवो E5। अब थोड़ा वेट करते हैं इसके ऑन होते तक। ये बोल रहा है आंतरिक स्मृति, इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें ये अभी माइक्रो SD कार्ड लगा हुआ नहीं है, इसलिए आंतरिक स्मृति बोल रहा है और ये इसके स्टोरेज के बारे में बोल रहा है। तो चलो हम समझते हैं कि ये आखिर इसके सारे बटन कैसे कैसे काम करते हैं। तो अभी आप सभी देखिएगा, ये मैं पहले ये जो ऑन ऑफ का बटन है इसको ऑन किए तो मतलब प्रेस किए तो ये ऑन हुआ और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये प्रेस करेंगे, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। अब मैं आप सभी को बताने के लिए इसको एक बार थोड़ी देर में फिर चालू करूँगी तो तब बताऊँगी कि इसमें सभी फंक्शन कैसा है। थोड़ा वेट करते हैं। ये बोला। अब यहाँ पर ये होता है, ये लेफ़्ट एरो है, इससे कि आगे कर सकते हैं। और ये जैसे कि कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर किसी भी रिकॉर्डिंग में हम हैं तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ये माइक्रो SD कार्ड बोल रहा है, इसमें है नहीं, फिर भी मैं ओके करती हूँ। ये बता रहा है कि इसमें माइक्रो SD कार्ड अवेलेबल नहीं है। अब ये इधर है, ये लेफ़्ट एरो जैसे कि मैं आप लोगों को बताई, उसके जस्ट नीचे ये है संस्करण सूचना बोला। जैसे कि हमको किसी फाइल में जाना होता है, जैसे डिलीट वगैरह करना होता है, फिर यहाँ इसी को प्रेस करेंगे। अभी इसमें कुछ है नहीं, इसलिए बार बार ये माइक्रो SD कार्ड और संस्करण सूचना बस को दोहरा रहा है। और जैसे कि इसी को प्रेस करने के बाद अच्छा, इसके जस्ट नीचे फिर ये है, ये वॉल्यूम कम करने का बटन है। जस्ट अब तीसरे बटन के जो संस्करण सूचना के नीचे वाले बटन है वो वॉल्यूम कम करने का बटन है। और ये जो जैसे कि हम लोग कहीं भी कुछ सुनते रहते हैं तो उसको वापस से रिटर्न ला के सुनना रहता है, तो यहीं से हम लोग सुनते हैं। ये लास्ट बटन है लेफ़्ट का, तो यहीं से ला के सुन सकते हैं और यहीं से हम लोग पॉज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बीच की ओर। तो यहाँ पर ये अप एरो है। यहाँ जैसे कि हम लोग ये सक्षम ईवो E5 के स्टोरेज में जाना रहता है तो हम लोग यहाँ से जाके ओके करते हैं। ये इसलिए ऐसा बोल रहा है डिस्क फॉर्मेट नहीं है क्योंकि ये इसको हम लोग फॉर्मेट कर दिए हैं।
क्योंकि ये कभी कभी हैंग करने लगता है और ये 1 GB का इसलिए ज़्यादा नहीं ले पाता है, इसमें कम लेता है। अब ये लेफ्ट मतलब कि ये डाउन एरो है। ये माइक्रो SD कार्ड फिर से बोल रहा है क्योंकि इसमें है नहीं, तो ये बार बार ऐसे दोहरा रहा है। इसको छोड़ते हैं और इससे ही हम लोग बाकी फ़ोल्डर भी बदलते हैं। जैसे इसमें कुछ रहता है, माइक्रो SD कार्ड वगैरह लगाए रहते हैं या फिर आंतरिक स्मृति के अंतर्गत कुछ भी रहता है, तो इसके जो फ़ोल्डर रहता है उसको यहाँ से ही चेंज करते हैं। अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो, राइट एरो, यहीं से। अब इसके नीचे देखते हैं कि डाउन एरो के नीचे क्या है। अब यहाँ से चयन करने के लिए बता रहा है, मतलब कि आंतरिक स्मृति अथवा माइक्रो SD कार्ड चयन करें करके, लेकिन इसमें है नहीं, फिर भी ऐसा बता रहा है। और यहीं से ही फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो देखो अभी 10:34 हुआ है, तो बता रहा है कि वर्तमान समय 10:34। इसको तीसरे बार प्रेस करेंगे तो ये बोलेगा इसमें अभी पूर्ण बैटरी यानी कि फुल चार्ज है, तो ये बोल रहा है बैटरी लेवल पूर्ण। अब इसके तीसरे मतलब कि निचले सबसे निचले बटन में आते हैं, 5वें नंबर के बटन में, तो ये है FM मोड लगाने का, रेडियो मोड लगाने का ये बटन है। ये अभी इसमें मतलब कि एयरफोन जैसे कुछ लगाते हैं एयरफोन वगैरह तभी चल पाता है, वरना नहीं चल पाता है। अब हम आते हैं राइट की ओर, तो राइट में ये है रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने की बटन, इसको मैं करती हूँ। ये हम रिकॉर्डिंग ऑन किए, ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया। मैं रेडियो मोड में कर दी थी गाइस, इसलिए ये थोड़ा सा रेडियो मोड का घरघराहट को रिकॉर्ड कर लिया होगा। मैं एक बार आप लोगों को सुना देती हूँ। ये देखिएगा, ये ऐसे हो गया था, तो खैर इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। इसमें से मैं आप लोगों को जैसे कि बताई कि ये रिकॉर्डिंग मोड ऑन ऑफ करने का बटन है। इसी को अगर हम रिकॉर्डिंग के लिए ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और इसी को हम लोग पॉज कर देंगे, मतलब डबल प्रेस करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा। और ये हम लोग चाहे तो किसी और बटन को भी प्रेस करके इसको निरस्त कर सकते हैं। तो चलो हम लोग इसके नीचे बटन देखते हैं, ये है राइट एरो। इससे भी मतलब कि नेक्स्ट प्रीवियस वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं पिछले मतलब थोड़ी देर पहले बताई कि लेफ़्ट एरो से आगे पीछे करते हैं किसी भी चीज़ को, फोल्डर में रहते हैं हम लोग तो रिकॉर्डिंग सुनते हैं या फिर गाना सुनते हैं, तो ये राइट एरो है, इससे हम लोग आगे बढ़ाते हैं और लेफ़्ट एरो से पीछे करते हैं। और राइट एरो के जस्ट नीचे है, ये है बैक बटन। जैसे कि हम लोग मोबाइल में बैक बटन होता है उसी टाइप का ये इसमें बैक समझिएगा आप सभी। तो ये एक बैक बटन है, इसमें से हम किसी भी फ़ोल्डर में जाते हैं, फ़ोल्डर का चयन करते हैं, और ये नीचे है इसके, ये वॉल्यूम बढ़ाने का बटन है। इसमें से हम लोग वॉल्यूम को ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसके पहले मैं आप सभी को बताई थी कि वॉल्यूम को कम करने का बटन लेफ़्ट साइड बताई थी। अब ये इसके जस्ट नीचे है, ये पुस्तक चिन्ह लगाने का बटन है, जिसको लगाना होता है लगा लेते हैं और फिर इसका कोई काम भी नहीं आता है। तो खैर ये संक्षिप्त में छोटी सी जानकारी थी। आई होप आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।